अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 18.5 करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये चैप्टर हमारा वेरिएशन है, इसका हम एक्सरसाइज 18.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज बिल्कुल 18.2 की तरह ही है। डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, एक्स स्क्वायर एंड जेड के, एंड वाई की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 6, और when x is equals to 4 and x is equals to 9, write y as a function of x and z and determine करना है, यानी कि वैल्यू फाइंड करनी है आपको y की when x is equals to -8 और x z की वैल्यू 12 दी हुई है। तो इसमें पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको इसकी इक्वेशन मालूम करनी होगी। ठीक है, तो मैं इसको अब सॉल्व करता हूँ। अच्छा, अब इसमें जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्स स्क्वायर और z के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हम कैसे लिखते हैं, प्रोपोर्शन की साइन लगाएंगे, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स स्क्वायर एंड z, यानी इन दोनों वेरिएबल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो उसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, वरना अपॉन में लिखते हैं अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। एक्सरसाइज 18.2 बिल्कुल सेम एक्सरसाइज है, उसी की तरह से ये सवाल होंगे। अब प्रोपोर्शन की साइन हटाते हैं, इसमें प्रोपोर्शन की साइन हटाते हैं तो इक्वालिटी जब लगाते हैं तो के कांस्टेंट आ जाता है, और एक्स स्क्वायर और जेड हमें इसमें दिए हुए हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसमें k की वैल्यू फाइंड करते हैं। जो इसमें k कांस्टेंट आया उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए हमें x और z की वैल्यू इस सवाल में दी हुई है। तो ये लिखी हुई, सबसे पहले y की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर 6, तो y की जगह पुट कर दें आप, पुट y इज इक्वल टू 6 कॉमा x इज इक्वल टू 4 एंड z की वैल्यू दी हुई है इन्होंने 9। ये क्वेश्चन में दी हुई है, ये आपने वैल्यू पुट करके k की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं अब। इक्वेशन नंबर जो आपकी जो ऊपर अबव इक्वेशन है, इन अबव लिख देते हैं, यानी इससे ऊपर। तो y की जगह पर हमने 6 लिख दिया, k एज इट इज आ गया। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो गया, z की जगह पर 9 आ गया। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 16 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें आप, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 6 54, 9 1 9 प्लस 5, 144 आ गई है वैल्यू इसकी। ठीक है, अब k के साथ 144 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6/144, ये k की वैल्यू इस तरह से। अब ये रिड्यूस कर लें इसको, 2 3 ज़ा 6, 2 से 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4, ये 72 नीचे डिवाइड में आ गया, ऊपर 3 है। फिर मजीद 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड कैरी आ गया 3 4 ज़ा 12, तो 1/24 इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो k इज इक्वल टू आप लिख लें नीचे 1/24। अब k इज इक्वल टू 1/24 को हम क्या करेंगे, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी ना, जिसमें k की वैल्यू, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 1/24 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर जेड, या इसको यूं भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड अपॉन 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर जेड, तो एज इट इज रहेगा, नीचे डिवाइड में 4 आ जाएगा। तो ये हमारी इसकी इक्वेशन हो गई, तो जो इन्होंने हमसे मांगी थी इस सवाल में। और उसके बाद क्या कह रहे हैं आगे, ये इस सवाल में देखिए, कह रहे हैं राइट एज अ वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड, तो हमने यहाँ पर y इज इक्वल टू एज अ फंक्शन ऑफ z और x लिख दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर हम किसी भी वेरिएबल की पुट करके वैल्यू, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या कहा यहाँ पर, ये इक्वेशन आपकी मेन इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं आप इसको। क्या कह रहे हैं, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ y, x की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 -8, और z की वैल्यू 12 दी हुई है। अब इसमें हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने ये जो y की वैल्यू निकाली थी इसको मैंने ऊपर लिख लिया है। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y हम क्या कर रहे हैं, हम x की वैल्यू जो है वो -8 दी हुई है इन्होंने, और z की वैल्यू 12 दी हुई है। इन इक्वेशन नंबर 1 जो हमने ये बनाई है इक्वेशन, जिसमें हमने k की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करी थी। ठीक है, अब हम इससे क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x की जगह पर हम -8 रख देंगे, और z की जगह पर z की जो वैल्यू दी हुई है 12 वो पुट कर देंगे, और इस तरह से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। y इज इक्वल टू एक्स की जगह पर हमने लिखा -8 का, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, z की वैल्यू 12 दी है तो 12 लिख दी, नीचे कितना लिखा हुआ 24,
तो 12 और 24 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24 हो गया। अच्छा जी, 8 का आपने स्क्वायर किया तो 8 8 ज़ा 64 होता है, अपॉन में नीचे 2 है। अच्छा, 8 के साथ माइनस की साइन जो थी ना वो ख़त्म हो गई, स्क्वायर करने पे माइनस की साइन ख़त्म हो जाती है। इस तरह से y की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 32। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 18.5 का, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स एंड यू स्क्वायर, यानी कि y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, x और u स्क्वायर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है v और t के। तो पहले इसकी हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x और u स्क्वायर के, और दूसरी क्या बात बताई हुई है इसमें, जो दूसरी कंडीशन दी हुई है कि y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शन दिया हुआ है v और t वेरिएबल के, तो उसको हम अपॉन में लिखेंगे v और t। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो ये ऊपर आ जाएगा, और ये अपॉन में इन्वर्सली प्रोपोर्शन में हम इसको नीचे लिख लेंगे। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू यू स्क्वायर अपॉन वी टी। तो जिनके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन है वो अपॉन में आ गए, और जिन वेरिएबल के साथ y जो है, जिन वेरिएबल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उसको हम ऊपर लिख देंगे। अब प्रोपोर्शनलिटी की जो साइन होती है ये, इसको हम हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, इक्वल लगा के कांस्टेंट लगा देते हैं, एक्स यू स्क्वायर अपॉन वी टी आ गई वैल्यू। अब वी टी जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर जो है वो यू वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा वाई वी टी, और एक्स यू स्क्वायर चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, उधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा के। इस तरह से हम इसमें के की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इन तमाम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी हुई है, और उसमें पुट कर देते हैं हम। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू, सबसे पहले उन्होंने वैल्यू दी हुई है y की वैल्यू 40 दी हुई है, ठीक है, और x की वैल्यू 8 है, x बराबर 8 के दिया हुआ है, कॉमा, और उसके बाद u की वैल्यू 5 लिखी हुई है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये, और उसके बाद v की वैल्यू 3 है, v इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, और उसके बाद t वेरिएबल की वैल्यू जो दी हुई है वो है 2। अब यहाँ पे जगह ख़त्म हो गई है, मैं यहाँ राइट साइड पे इसको कर लेता हूँ। अच्छा, अब हम लिखते हैं ये वाली इक्वेशन, के इज इक्वल्स टू वाई वी टी अपॉन एक्स यू स्क्वायर, ठीक है। अब के इज इक्वल्स टू वाई की जगह वाई की वैल्यू रख देते हैं, 40 दी हुई है उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, वी की जगह जो इन्होंने वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 3, वो लिख ली हमने, और टी की जगह 2 रख लिया, अपॉन में क्या आ गया, एक्स की वैल्यू 8 है, और जनाब यू स्क्वायर है तो उसका 5 का स्क्वायर कर देंगे, बाकी किसी और वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर नहीं था, इज इक्वल, ठीक है। अब देखते हैं क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, 8 वन ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 8 से 40 को हमने कैंसिल कर दिया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30, और नीचे 5 का स्क्वायर किया तो 25। तो इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 5 6 ज़ा 30 और 5 5 ज़ा 25, तो 6/5 जो है के की वैल्यू आ गई। अब इस के की वैल्यू को उस हम इक्वेशन में लिखते हैं, यहाँ जगह ख़त्म हो गई है तो मैं यहाँ पे इसको, अच्छा स्टूडेंट्स, जो हमने प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाकर इक्वल और के लगाया था तो उस वक्त हमारी एक इक्वेशन बनी थी, इसमें हमें के की वैल्यू रखनी है, तो हमें इसकी मेन इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो हम y को ऐसे लिख देते हैं, और k की वैल्यू जो हमने फाइंड करी है वो क्या निकाली है, ये 6/5, तो 6/5 यहाँ लिखें आप, और ऊपर क्या है एक्स यू स्क्वायर और नीचे वी टी, तो ये हमारी मेन इक्वेशन बन गई। अब हमें इसमें से किसी भी वेरिएबल की अगर वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन नंबर 1 से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए कहा हुआ है। तो ये तो मेन स्टेप है, ये हर क्वेश्चन में इस तरह से ही होगा इन तमाम सवालों में। और देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू -2 दी हुई है, यू जो है वो 4 के बराबर दिया हुआ है, वी और टी की वैल्यू भी दी हुई है, तो इसको वैल्यू को पुट करते हैं इसमें। तो ये मैं इसको इरेज कर लेता हूँ इस साइड पे जो कुछ है, क्योंकि अब हमें इक्वेशन मिल गई है, इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम अगला स्टेप क्या करते हैं, हम लिखेंगे पुटिंग या पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स कितना दिया हुआ है -2, ठीक है, और u की वैल्यू दी हुई है 4,
v दिया हुआ है 3 कॉमा और t की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है -1। ठीक है, तो अब हम इस ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये पूरा लिखने के बाद आपको क्या करना है, मतलब आपको बस ये बताना है कि कौन सा वेरिएबल जो है वो किसके बराबर दिया हुआ है, पुट द वैल्यू। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, उन्होंने y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है तो y को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, बाकी 6 भी ऐसे ही आ जाएगा। x की जगह पे आप ब्रैकेट लगाएं और x की वैल्यू लिख दें -2 और u स्क्वायर है तो u स्क्वायर भाई यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, u की वैल्यू 4 दी हुई है। ठीक है, अपाउंड लगाते हैं, फिर 5 भी एज इट इज आ जाएगा, v किसके बराबर दिया हुआ है 3 के बराबर और t की वैल्यू दी हुई है -1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है इसमें। अच्छा जी, ऊपर -2 है तो -2 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 ज़ा 16। अब नीचे देखें 5 3 ज़ा 15 और 15 1 ज़ा 15 आ जाएगा, लेकिन इसके साथ माइनस की साइन है तो वो हम ऐसे नीचे लगा देंगे। अब 16 को और 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, इन दोनों को 16 को और 12 को मल्टीप्लाई किया तो -192 आ गया और नीचे 5 3 ज़ा 15 और 15 1 ज़ा 15 किया था तो -15 आया, तो माइनस से माइनस तो पहले कैंसिल कर लें। बाकी 192 और 15 जो है उसको 3 के टेबल से आप रिड्यूस करें। 5 3 5 ज़ा 15 और 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी आया तो ये 12 बन गया अब ये, तो 3 4 ज़ा 12, तो ऊपर क्या बचा आपके पास 64 और नीचे डिवाइड में 5। स्टूडेंट अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 18.5 है हमारी जो आज हम कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। इफ़ W वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज यू स्क्वायर, यानी W कोई वेरिएबल है और जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, यू स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है एज क्यूबिक रूट ऑफ V एंड W। सॉरी, W तो आगे वैल्यू दी हुई है 216, लेकिन यहाँ जो इनवर्सली प्रोपोर्शन कर रहा है W किससे कर रहा है, वो क्यूबिक रूट ऑफ V, यानी क्यूबिक रूट के साथ आपको V लेना है इनवर्सली में और डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आपको क्या लेना है, यू स्क्वायर। तो उसको हम लिख लेते हैं, पहले इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। क्या बात हो रही है कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके साथ है, प्रोपोर्शन की साइन लगाएंगे यहाँ पर, किसके साथ है, यू स्क्वायर के, और W जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो इनवर्सली है तो उसको हम अपॉन में लिखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन में यही फ़र्क होता है, क्यूबिक रूट लगाना है उसके ऊपर, यानी ये है क्यूबिक रूट ऑफ V। ठीक है, अब इन दोनों को कंडीशन को हम कंबाइन कर लेते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू यू स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू क्यूबिक रूट ऑफ V। अब प्रोपोर्शन की साइन हटाएंगे, इसमें प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं तो इक्वालिटी की साइन लगाने के साथ उसके बाद के कांस्टेंट भी आ जाएगा और यू स्क्वायर अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ V आ गया। अब इसमें u, v और w की वैल्यू दी होगी जिससे हम के कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन में देखते हैं अब आगे, हर सवाल में इसी तरह से यही होगा, ये सारे सवाल सेम है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने w की वैल्यू दी हुई है 216 और u की वैल्यू है 6 और v की वैल्यू है 27। आगे फाइंड करने के लिए कहा है इन्होंने वैल्यू ऑफ w, तो पहले हम के कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, बाद में w की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो मेन इक्वेशन बन गई है वो ये आपकी इक्वेशन ये बन गई है। ठीक है, अब इसमें आपको लेकिन के की वैल्यू निकाल के रखनी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, W की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ W इज इक्वल टू 216, U की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 6 और V दिया हुआ है 27, V इज इक्वल टू 27 दिया हुआ, ये इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये जो हमने बनाई ताकि हम K की वैल्यू निकाल सकें, तो W की जगह पे हमने लिख दिया 216 K एज इट इज़, और U का स्क्वायर कर रहे हैं तो मतलब 6 का स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या है 27, V की जगह पे हम लिखेंगे 27 क्योंकि V की वैल्यू 27 दी है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ, क्यूबिक रूट। अब नीचे तो भैया जगह ख़त्म हो गई है तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ राइट साइड पे। अच्छा, 216 जो W की वैल्यू थी वो एज इट इज़ मैंने लिख ली, 6 का हम स्क्वायर कर लेते हैं, 6 का स्क्वायर किया तो 6 6 36 आ गया, अपाउंड में क्या लगा हुआ है, क्यूबिक रूट लगा हुआ है 27, तो 27 के आप क्या करें, फैक्टर कर लें। 27 के फैक्टर कैसे होंगे, 27 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी 27 जो है वो बराबर किसके है, 3 की पावर 3 के बराबर है, 3 का क्यूब होता है 27। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं क्यूबिक रूट ऑफ 27 की जगह क्यूबिक 3 क्यूब, और यहाँ क्यूबिक रूट लगा हुआ है तो क्यूबिक रूट जो है वो क्यूब से 3 के क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों से कैंसिल हो गए, तो बाकी क्या बचा
अच्छा के नहीं लिखा था मैंने, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर मैंने इज इक्वल टू के नहीं लिखा क्योंकि के की वैल्यू तो हम फाइंड कर रहे हैं ना। अच्छा, अब 36/3 बच गया, 216 इज इक्वल टू के और 36/3, तो ये हमारी वैल्यू आ रही है। अब इसको 36 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बचेगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 216 इस साइड पे। तो के और 12 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 12 उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो 216 के डिवाइड में 12 आ गया है। अब इसको 12 से आप डिवाइड कर लें, 216 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो के की वैल्यू हमें मिल रही है 18। ठीक है, तो ये आ गई हमारी के की वैल्यू। इस के की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दें जहां हमने प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाई है इसमें, और इससे हम अपनी मेन इक्वेशन बना लेते हैं। तो डब्ल्यू ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू के की जगह पर 18 लिख देंगे, यू स्क्वायर अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ वी। ठीक है, ये अब हमारी मेन इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, आप इक्वेशन नंबर 1 लिख दें या ए लिख दें, क्योंकि पहली इक्वेशन यही है जो हमारी मेन इक्वेशन है। अब हम इसमें बाकी ये दो u और v की वैल्यू पुट करके w की वैल्यू निकाल लेंगे, आगे जो उन्होंने कहा है। देखिए, पहले तो हमें k कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है इन सारे सवालों में, उसके बाद जो मेन वेरिएबल है जिसके साथ प्रोपोर्शनैलिटी दी हुई है डायरेक्टली और इनवर्सली, उसकी यानी कि w की वैल्यू निकाल लेंगे अब। ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ w व्हेन u इज इक्वल्स टू 10 एंड v इज इक्वल्स टू 125। तो ये फाइंड कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब मैंने ये चूँकि जगह ख़त्म हो गई थी तो ये मैंने ऊपर लिख लिया इसको। मेन इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो ये बनकर आ गई है, और के की जगह पे हमने के की वैल्यू 18 लिख दी है यहाँ पर। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमें वैल्यू दी हुई है, पुट द वैल्यू ऑफ यू की वैल्यू उन्होंने लिखी हुई है 10 और v की वैल्यू लिखी हुई है 125। ठीक है, ये वैल्यू इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब W तो एज इट इज़ आ गया, 18 भी एज इट इज़ आ गया, ब्रैकेट लगाकर हम U की वैल्यू लिख लेते हैं। U का स्क्वायर है तो 10 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, और क्यूबिक रूट ऑफ V है तो V की जगह पर हम लिखेंगे 125, क्योंकि V की वैल्यू उन्होंने 125 दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800, 1800 हो गया, और डिवाइड में क्या है क्यूबिक रूट ऑफ 125। अब ये 125 या 125 जो है ये 5 का क्यूब होता है। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 125 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125। तो 125 को रिप्लेस कर दें आप 5 क्यूब से। ठीक है, क्यूब से ये पावर 3 जो है क्यूबिक रूट से पावर 3 इसकी कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी क्या बचेगा 1800 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसको आप 5 से डिवाइड कर लें, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 360 आया। तो W की जो वैल्यू आ गई है वो 360 आ गई, यही हमारा आंसर है। ठीक है, बुक में भी यही दिया हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ टी ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। ये तो आपको फिजिक्स में आपने किया हुआ ही होगा, आपको पता ही है कि जो सिंपल पेंडुलम जो होता है उसकी जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है उसके टाइम पीरियड के, यानी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी टाइम पीरियड उतना बढ़ जाएगा उसका। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर रूट ऑफ द एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब चूंकि ये कोई चीज़ जो फॉलिंग बॉडी होती है उसमें एसेलरेशन जो है उसको हम स्मॉल जी लेते हैं, तो इन्होंने स्मॉल जी ही बताया यहाँ पे, जो ग्रेविटी की वजह से एसेलरेशन होता है वो स्मॉल जी हम लेते हैं, और जिसकी वैल्यू आपको पता ही है वो 9.8 जो है हमारी बुक्स में लिखी हुई होती है, ये फिक्स होती है ये वैल्यू। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी हम कंडीशन बना लेते हैं। तो यहाँ जो कंडीशन बन रही है सिंपल पेंडुलम का, हम टी लिखेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द एसरेशन ऑफ ग्रेविटी है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से उसको स्मॉल जी लिखते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे के ही लिखेंगे इसमें, क्योंकि इसमें हमें उन्होंने कोई कांस्टेंट कोई और दिया नहीं है। वैसे तो फार्मूला तो आपको पता है फिजिक्स में टाइम पीरियड का फार्मूला है, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इसको इसका जो कांस्टेंट है वो 2 पाई आप यूज़ मत करिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में हम उसकी जगह पर कांस्टेंट के ही ले रहे हैं। तो अब हम इसको क्या करते हैं, कांस्टेंट हमने लगा दिया प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर, तो अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट स्मॉल जी, जी आ गया। अब यहाँ पर हमें जो है के की वैल्यू निकालने के लिए लेंथ दी हुई है इसमें
टाइम पीरियड दिया हुआ है 2, तो आप पुट कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड दिया हुआ है, लेंथ जो है वो कितनी दी हुई है इन्होंने 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर दी हुई है, और जी की वैल्यू दी हुई है 9.8, जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसमें वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो टी की जगह पे तो हम 2 लिखेंगे इज इक्वल्स टू के एज इट इज़, के फाइंड करना है, एल की जगह पर अंडर रूट 100 हो गया अपॉन, और जी की वैल्यू कितनी दी हुई है अंडर रूट 9.8, तो 2 एज इट इज़, 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई 10, 9.8 का अंडर रूट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.13। ठीक है, अब इसको यहाँ करते हैं आगे। अच्छा, यहाँ देखिए कि 3.13 जो है अंडर रूट 9.8 की वैल्यू जो आई है ये यहाँ डिवाइड हो रही है, उधर जाकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.13 और डिवाइड में आ जाएगा ये 10, 10 जो है के से मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, के इज इक्वल टू 3.13 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं इसको 10 से। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3.13 एंड डिवाइडेड बाय 10, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 6.26 अपॉन 10 है, इसको 10 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू बन गई है के की 0.626। अब ये जो हमने के की वैल्यू फाइंड करी है ये हम अपनी इस मेन इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं ताकि हम टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल सकें। तो t इज इक्वल टू के की वैल्यू जो आ रही है यहाँ लिख लें 0.626 और अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी, ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 हो गई। अब इसमें हम अंडर रूट एल और जी की वैल्यू पुट करके टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये जो है मैंने इसको जो हमारी मेन इक्वेशन थी इसको लिख लिया है। अब हम देखते हैं इसके अंदर आगे हमें जो वैल्यू दी हुई है फाइंड करने के लिए कहा गया है फाइंड द टाइम पीरियड मालूम करें ऑफ द सिंपल पेंडुलम व्हेन लेंथ दी हुई है 200 मीटर एंड जी की वैल्यू दी हुई है 7.6 एट द पर्टिकुलर हाइट। ठीक है, लेंथ दी हुई है 200 मीटर दी हुई है इसमें लेंथ, तो पुट कर देते हैं हम एल की वैल्यू 200 और जी की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 7.6। ठीक है, इन अबव इसमें पुट करके निकालते हैं, तो कैपिटल टी टाइम पीरियड का ऐसे ही आ गया 0.626 और अंडर रूट 200 अपॉन में क्या आएगा जी की अंडर रूट 7.6। ठीक है, तो ये वैल्यू तो एज इट इज़ लिख लें आप 0.626 और अंडर रूट 200 हम फाइंड कर लेते हैं, अभी कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। लो, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है भाई स्टूडेंट, ये अंडर रूट 200 जो है इसकी वैल्यू आ रही है 14.14 और अंडर रूट 7.6 की वैल्यू आ रही है 2.75। अब हम इसको क्या करते हैं 0.626 के साथ 14.14 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 14.14 मल्टीप्लाई बाय 6.0.626 मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला 8.851 और डिवाइड में क्या लिखा हुआ था 2.75, तो वो हमने डिवाइड में एज इट इज़ लिख दिया। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.21 और चूंकि ये टाइम पीरियड है तो उसके साथ आप सेकंड लिख दें इसका यूनिट, क्योंकि इन्होंने इसका यूनिट दिया हुआ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देख लें आप, ये थोड़ा सा इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, तो ये आपको सही नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द वॉल्यूम वी ऑफ अ पर्टिकुलर गैस, कोई यानी कि कोई मखसूस गैस है उसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द टेम्परेचर टी के, टेम्परेचर को तो टी से डिनोट करते हैं, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो टी आ जाएगा वी के साथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन में स्क्वायर रूट लगाकर हम क्या लिख देंगे प्रेशर का पी लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने पी वेरिएबल नहीं दिया हुआ लेकिन प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं, आगे इन्होंने लेकिन जो है पी की वैल्यू दी हुई है।
ठीक है, तो क्वेश्चन को पेरिस की इक्वेशन बना लेते हैं। अच्छा, तो क्या दिया हुआ था, द वॉल्यूम V डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द टेम्परेचर। वॉल्यूम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर, और जो वॉल्यूम V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो अपॉन में लिखेंगे उसको, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर, स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। तो इन दोनों कंडीशन को जो इन्होंने दिया हुआ है कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और वॉल्यूम प्रेशर के स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, उसको कंबाइन करते हैं दोनों को, टी अपॉन अंडर रूट में, अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट पी, प्रेशर का पी, ठीक है। तो अब इसकी प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाते हैं, तो हम उसके बाद के लगा देंगे, के कांस्टेंट, अपॉन में क्या है, अंडर रूट पी है, ठीक है। अब अगर हमें के की वैल्यू मालूम करनी है तो अंडर रूट पी को वी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और टी चूंकि यहाँ पे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो अपॉन में नीचे डिवाइड में चला जाएगा। इस तरह से अब हम ये के की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें सवाल में हमें वी की और बाकी जो वेरिएबल है उनकी क्या वैल्यू दी हुई है। तो लिखते हैं पुट v इज इक्वल्स टू, यहाँ सवाल में दिया हुआ v इज इक्वल्स टू 100 और t दिया हुआ 30, उसके बाद प्रेशर यानी कि p की वैल्यू जो दी हुई है वो 64 दी हुई है। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं ताकि हम k की वैल्यू फाइंड कर सकें। यहाँ करते हैं, नीचे जगह ख़त्म हो गई है, तो k इज इक्वल्स टू v की वैल्यू आ गई 100 और अंडर रूट p है तो p की वैल्यू अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 64 दी हुई है, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर का t की वैल्यू उन्होंने 30 लिखी हुई है, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल करते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 64 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8 8 का 64 होता है, तो ये आ जाएगा 8 और डिवाइडेड बाय 3, और 10 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय जब 3 कर देंगे, कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है इसकी। तो इसकी वैल्यू आ रही है 80 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 26.66 आ रही है, के कांस्टेंट की वैल्यू 26.66 आ रही है कैलकुलेटर में। अच्छा, अब हम इस के को इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ये हमारी, तो यहाँ पुट करते हैं इसको, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन जो आपको दी हुई है। v तो एज इट इज आ जाएगा, के की जगह पे 26.66 आप इसको ब्रैकेट में लिखें, और फिर उसके बाद क्या नजर आ रहा है, टी, और अपॉन में क्या है, अंडर रूट प्रेशर का पी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, हमारी मेन इक्वेशन बन गई, मतलब जैसे हम पिछले सारे सवालों में करते हैं। अब इसमें हमें वॉल्यूम v फाइंड करने के लिए दिया हुआ है आगे, तो पहले मैं इसको सबको इरेज कर देता हूँ। स्टूडेंट, अब जो इसमें वॉल्यूम की जो हमारी मेन इक्वेशन बनकर आई है वो ये 26.66 टी अपॉन अंडर रूट जो है वो पी आ गई, क्योंकि जगह खत्म हो गई थी, मैंने उसको ऊपर लिख लिया है। अब यहाँ लिखा हुआ है लास्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। अब वी फाइंड करना है, जो वेरिएबल मेन वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखें आप पुट टी की वैल्यू दी हुई है 60 और पी की वैल्यू 81 दी हुई है इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है ऊपर जो हमारी इक्वेशन है। अच्छा, अब हम इसमें v को तो ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसमें बहुत आसान सवाल है ये सारे। 26.66 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, t से, t की वैल्यू 60 है, और डिवाइड में हमें क्या दिया हुआ है, अंडर रूट p, और p की जगह पर आप क्या लिख देंगे, 81। अब 26.66 को हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1600 आ जाएगा, और अंडर रूट 81 जो है आपको पता है वो 81 जो 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 आ जाएगा इसकी जगह पर। तो वॉल्यूम v जो आ रहा है डिवाइड करने पर ये आ रहा है 1600 डिवाइडेड बाय 9 किया तो 177.77 जो है प्रेशर दिया हुआ है, तो क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर्स का यूनिट होता है उसका, सॉरी, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्यूबिक मीटर दिया हुआ है इन्होंने, क्यूबिक मीटर, चूँकि आप इसका यूनिट लिखेंगे क्योंकि इसमें इस सवाल में सारे यूनिट दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखते रहें। इसके बाद मैं 18.6 करवाऊँगा अगली वीडियो में।